अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। आज का हमारा एक्सेल का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम सीखेंगे एवरेज और परसेंटेज का फार्मूला। ये दो फार्मूलाज आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, क्योंकि ये जो फार्मूलाज हैं ये अक्सर आपके पीपीएससी या एफपीएससी में जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके अंदर इनके बारे में पूछ लिया जाता है। ये इनके बारे में इंस्ट्रक्शंस होती है कि आप एवरेज वैल्यू निकालें डाटा की, या फिर आप परसेंटेज निकालें अपने दिए गए डाटा की। तो यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा इस लेक्चर के अंदर, जो कि स्टार्ट में ही इस्तेमाल होती हैं। पिछले लेक्चर में बतानी चाहिए लेकिन मैंने नहीं बताई, ताकि आप लोग जो है मैंने कहा कंफ्यूज ना हो जाएं कि एक्सेल को इतना ज़्यादा पेचीदा क्यों बना दिया गया। तो पिछला लेक्चर चूँकि आप लोगों ने उसके अंदर डाटा ऐड करना सीखा, आपने कॉलम को टाइटल बनाना सीखा, और फिर आप उसमें टोटल वैल्यू निकाली, मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मिनिमम और काउंट किया कि अंदर कॉलम्स के अंदर डाटा है। तो आज हम एवरेज और परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये डाटा मेरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे कॉलम जो ए है वो खाली है, जबकि हमने कॉलम बी में से डाटा स्टार्ट किया हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो कॉलम ए में क्यों नहीं लिखा, ऐसा तो ये प्रिंट में साफ नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ से जाके कॉलम ए को आप डिलीट कर दें, तो कॉलम जो बी है वो ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी उसकी तरतीब में आ जाएगा। ठीक हो गया। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स जो गलती कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने स्क्रीन शो ओपन हुई है, स्क्रीन ऐसे है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये ए किधर गया, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से देखना है अपने इसको एरोज़ को। तो आपने इसको वापस लेकर आना, और यहाँ पे देखें ये ए का जो डाटा है वो आपके सामने शो हो रहा है, ABCDEFGHIJK। ठीक है, के तक जो डाटा वो आपने ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, एक तो रैप टेक्स्ट, दूसरा मर्ज एंड सेंटर, और तीसरी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि आपने अपने ये जो डाटा है इसको आपने कॉलम कैसे लगाने हैं और इसको आपने टाइटल कैसे देना है। ठीक है, अब टाइटल लगाने के लिए पहले हम टाइटल देख लेते हैं, टाइटल हमने कैसे लगाना है। अब ये देखिए, हमारे पास ए कॉलम से लेकर के कॉलम के दरमियान जो डाटा है वो हमारा अवेलेबल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ से इसको जितना हमारा डाटा है वहाँ तक हमने इसको सेलेक्ट करना है। अब चूंकि हमने टाइटल देना है, तो टाइटल के लिए ज़ाहिर हमें 1, 2 या 3 रोज़ खाली करनी पड़ेंगी। अब मैंने यहाँ पे 2 रोज़ ऑलरेडी छोड़ दिए हैं। पिछले लेक्चर में ये नहीं है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे कर लिया था, ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि हमने इसको टाइटल कैसे देना है। तो डाटा ऐड करने से पहले आपने ये देखना है कि आपने अपने टाइटल के अंदर क्या क्या लिखना है। मैं यहाँ पर 2 लाइन छोड़ दी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने 2 लाइन्स का टाइटल लिखना है। ठीक है, तो वो 2 लाइनें मैंने खाली छोड़ दी हैं, 2 रोज़ जिसको बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी ये कॉलम है डाटा मैंने दिया हुआ है, जितने भी कॉलम्स के अंदर ये डाटा है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है फ़ॉन्ट स्टाइल में। ठीक है, यहाँ से एक तो आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आपका जो डाटा दिया है वो उसका आप इसका साइज़ भी डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। ठीक है, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने क्या करना है। और इस तरह आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने डाटा को। ये देखिए, इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह आप इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड, ब्लू, वाइट, जो भी करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने लगाने हैं कॉलम्स, और ये कॉलम्स आपने लाजमी लगाने हैं। ये पीपीएससी में या प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जब आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है, आपके सामने एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर इस तरह की वैल्यूज़ बनी होती हैं, सेम इसी तरह का डाटा जो आपने एक्सेल के अंदर ऐड करना होता है। अब ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्रिंट में नहीं आते। जब आप इस चीज़ का प्रिंट देंगे ना, तो ये प्रिंट में नहीं आता। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल F2 में दबाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, एक खाली डाटा शो हुआ है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की वो नहीं है, जो लाइन्स हैं वो नहीं लगी हुई। तो पहले मैं इसको यहाँ से म्यूट कर लूँ। ठीक है, तो अब इसको ख़त्म करते हैं हम यहाँ से, और देखते हैं कि हमने कॉलम कैसे लगाने हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जैसे आपने ये कंट्रोल F2 दबाया, प्रिंट व्यू की ये शॉर्ट की है, जो कि मैंने आपको MS वर्ड में बताई थी। तो उसने ये शो कर दिया कि आपका जो प्रिंटर है, पेज का प्रिंट यहाँ तक आएगा, और ये दो जो चीज़ें हैं ये अगले पेज पे आएंगी। तो ये चीज़ें भी आपको मैं बाद में बताऊँगा जब हम प्रिंट वाले लेवल तक पहुँचेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखें कि जब आपको ये लाइन शो हो रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्रिंटर आएगा, प्रिंट वो इस वैल्यू के अंदर, इससे इधर आएगा। ये जो चीज़ है ये आपके प्रिंट पेज के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम साइज़ वगैरह चेंज कर लेते हैं, डेस्कटॉप इसको लैंडस्केप कर लेते हैं पोर्ट्रेट से, तो ये चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं। तो जो कि हम पेज लेआउट में जाएंगे, सेम उसी तरह ओरिएंटेशन में जाएंगे और लैंडस्केप कर देंगे। ठीक है, देखें अब ये एरो यहाँ पर चला गया, ये वाली लाइन, इट मीन्स कि यहाँ से इधर आपका जो प्रिंट है वो पेज के ऊपर आएगा। ठीक है, अब हमने इसको कॉलम लगाना है, तो यहाँ से इसको इतना हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने होम में जाना है, यहाँ इसमें आना है फ़ॉन्ट में, ये बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। तो आपने ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये जो ऑल बॉर्डर ये आपने लाजमी लगाने हैं जब भी आपका पीपीएससी या एफपीएससी में टेस्ट होगा। वो आपको नहीं बताएंगे कि आपने बॉर्डर लगाने या नहीं लगाने। अगर आप नहीं लगाते तो आपके हो सकता है वो 5 नंबर काट लें, हो सकता है आपके वो 2 नंबर काट लें।
ठीक है। तो ये आपने मद्देनज़र रखना है, ख्याल रखना है, जब भी आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बैठें तो आपने ये कॉलम्स लाजमी लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको टाइटल देना चाहता हूँ। टाइटल देने के लिए अब मैं चाहता हूँ कि टाइटल सेंटर में आए, ठीक है, और ये कॉलम्स वगैरह उसके अंदर शो ना हो। तो क्या होगा, मैं सबसे पहले किसी में भी टाइप कर सकता हूँ, ए में, बी में, सी में, डी में, कुछ भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करने लगा हूँ ब्राइट फ्यूचर। अभी देखें, मैं फॉर एग्जांपल मैंने अभी ब्राइट फ्यूचर लिखा, मैं चाहता हूँ मेरे कॉलम में सिर्फ ब्राइट फ्यूचर आए, तो मैंने टैब दबाया तो ये देखें ये जो फ्यूचर है आधा उस कॉलम में आधा इस कॉलम में। तो जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये कंप्लीट शो होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 के अंदर कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट लिख देता हूँ, तो ये देखें फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि कॉलम की जो विड्थ है वो कम है। अब बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ इतनी ही होती है और इसके अंदर ही डाटा आपको लिखना होता है। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जिस सेल की आपने करनी है पहले उस सेल के ऊपर क्लिक करें। ये आपने क्लिक कर लिया, यहाँ पे आपने ये जो ए की ये राइट लाइन है, ये जहाँ पे ये कॉलम ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आपने एरो लेकर जाना। तो ये देखें ये इस तरह का ड्रैग वाला निशान बन जाएगा, तो आपने इसको खींचना है यहाँ से, ठीक है, जितना आपको चाहिए हो आपने उस तरफ उतना लेके चले जाना है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ ज़्यादा चला गया। अब आप चाहते हैं सिर्फ उतना ही हो जितना टेक्स्ट है, तो इसके लिए क्या तरीका कर होता है, कंट्रोल जी करें, आपने इसके ऊपर जाना और जस्ट डबल क्लिक कर देनी है, तो आपके टेक्स्ट के मुताबिक वो उसको कर देगा, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ये अब आप किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये इसको आप कम करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें, ठीक है, कम हो गया। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, कम हो गया। इसको ज़्यादा करना है तो आप डबल क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि डबल क्लिक करने से उतना साइज़ होगा जितना टेक्स्ट है। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप इसको यूँ करेंगे। तो हम इसको 2-3 दफ़ा कंट्रोल जी कर लेते हैं ताकि वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइटल लिखना चाहता हूँ ब्राइट फ्यूचर शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या है, ब्राइट फ्यूचर लिखा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा अब, या F2 दबाऊँगा, स्पेस दूँगा, ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो कॉलम है ये एक ही जगह पे आने चाहिए, मतलब एक ही कॉलम में आने चाहिए। बाकी कॉलम जिसके ऊपर इसके ऊपर शो हो रहे हैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना हमारा डाटा है, पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने टाइटल देना है पहले आप हमने डाटा पुट करना है, ठीक है। डाटा पुट करने के बाद आपने कॉलम्स लगाने, कॉलम्स लगाने के बाद आपने टाइटल देना, और टाइटल देने से पहले आपने जगह छोड़ लेनी है कि 4 रोज़, 5 रोज़, 2 रोज़, 3 रोज़, जितनी रोज़ भी आपको चाहिए होंगी, ठीक है। अब मुझे 2 रोज़ चाहिए थे तो मैंने 2 रोज़ छोड़ दिए। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जितना हमारा डाटा है वहाँ तक हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट कॉलम है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा मर्ज एंड सेंटर पे, ठीक है। अब मर्ज एंड सेंटर के साथ ड्रॉप एरो है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। अगर मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो ये सारे कॉलम जो आपस में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, जिस तरह हमने MS वर्ड में इनको मर्ज करना सीखा था, मर्ज भी हो गया और सेंटर में भी हो गया। कंट्रोल जी करता हूँ, मैं इसको मर्ज अक्रॉस करके देखता हूँ। तो मर्ज अक्रॉस का मतलब ये है कि आपके जितने भी सेल्स हैं ओवरऑल वो मर्ज हो जाएंगे, लेकिन इसने इसको सेंट्रलाइज नहीं किया। सेंट्रलाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके होते हैं। फिर इसी तरह अगर मैं इसको मर्ज एंड क्रॉस नहीं करता, मैं इसको मर्ज सेल करता हूँ, तो ये भी मर्ज सेल्स होगा, लेकिन ये आपका जो टाइटल है वो एक जगह पे रहेगा। आपने इसको जिधर भी लेकर जाना है आप उसको यहाँ से इसकी अलाइनमेंट जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। फिर इस तरह आपने क्या करना है, अनमर्ज सेल करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखना है कि कितने सेल्स हैं, ये आप अनमर्ज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करें इसके ऊपर, ये जो कॉलम है ये आपका सेलेक्ट होना चाहिए। अब ये इसके ऊपर कर्सर है, अब आपने ये सेल जो है इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने इसको अनमर्ज सेल कर देना, ठीक है। तो मोस्टली क्या आता है, मर्ज एंड सेंटर हम करते हैं, ठीक है। ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब ये है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दोबारा सारा कुछ कर देता हूँ, ये कंट्रोल जी हो गया। अब ब्राइट फ्यूचर है, अब मैं चाहता हूँ कि ये एक ही कॉलम के अंदर मेरा सारा डाटा है, ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड। अब मैं इसको मर्ज नहीं करना चाहता, सेंट्रलाइज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये कॉलम ए के अंदर ही है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाकर इसको रैप टेक्स्ट कर दूँ। रैप टेक्स्ट का सिंबल देख लें, ये देखें, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर जाएँ वो आपको नीचे उसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है तो आगे चला गया। जब हमने इसको मर्ज किया तो वो उसके नीचे आ जाएगा, ये देखिए ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड, ठीक है। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो एक रो की जो हाइट बन जाएगी या विड्थ बन जाएगी उसके मुताबिक बाकी कॉलम्स की भी विड्थ जो है वो बन जाएगी। आप इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, कम करेंगे तो ये छुप जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप जाके डबल क्लिक करेंगे तो उसके मुताबिक हो जाएगा, ठीक है। ये रो की हाइट इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का तरीकाकार होता है, और ये जो है कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का तरीकाकार होता है। अब आपने क्या करना है कि ये तो आपको मैंने रैप टेक्स्ट समझा दिया, जब भी आपने इस तरह का कोई चीज़ लिखनी हो तो आप उसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने इसको कर दिया मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने क्या करना है, ठीक है। इस तरह कर दें,
आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं इंक्रीज़ कर लें, साइज़ को डिक्रीज़ कर लें। और ये कॉलम की हैं, अगर आप यूँ करते हैं तो अब यहाँ पे तो ये शो नहीं हो रहा क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो हाइट कम है। अभी देखिए इसके ऊपर क्लिक है, ठीक है। आप इसको ऊपर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करिए, ऊपर चला जाएगा। आप इसको सेंट्रलाइज़ करना चाहते हैं तो ये सेंट्रलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नीचे लेके आना चाहते हैं रो के पास तो ये इधर आ जाएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसकी स्टाइलिंग जो है वो कैसे करनी है। मुझे ये सेंट्रलाइज़ अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सेंट्रलाइज़ कर लूँगा। अब नीचे मैंने लिखना है गढ़ी शाह लाहौर, ठीक है। अब ये देखिए रैप टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए उसने उसको रैप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब ये अगर इस तरह हो जाता तो आप इसको रैप टेक्स्ट जाके ख़त्म कर दें, ठीक है। गढ़ी शाह लाहौर और आगे मैं लिखता हूँ अकेडमी का नंबर और 6677229229, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसको सेम उसी तरह आप इसको क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने मर्ज एंड सेंटर कर देना है, ठीक है। ये सेम इस तरह का अगर आप यही फॉर्मेटिंग इधर लगाना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे फॉर्मेट पे एंटर करें और इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये उसी तरह का फॉर्मेट जो है वो आपके पास आ जाएगा। या फिर अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने टाइटल अपना किस तरह देना और इसका कलर वगैरह जो है वो भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, आपने जो भी कलर इसको देना हो, ठीक है। ये ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट एंड गढ़ी शाह लाहौर 0336 66772229, ये जी हमारी अकेडमी है गढ़ी शाह लाहौर में है जहाँ से मैंने शॉर्ट एंड सीखी है। तो ये बहुत अच्छी अकेडमी है, बेस्ट अकेडमी है। अगर आप हमारी अकेडमी की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप हमारी अकेडमी का जो है वो ओवरव्यू भी कर सकते हैं कि हमारी अकेडमी किस तरह की। हमारी अकेडमी में आपको शॉर्ट एंड करवाई जाती है, एक अच्छी और मियारी स्टैंडर्ड की शॉर्ट एंड करवाई जाती है, कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं, जनरल नॉलेज की तैयारी तक आप लोगों की करवाई जाती है। और इसके अलावा हमारी अकेडमी में हॉस्टल्स भी अवेलेबल है। अगर दूसरे शहरों से लोग आकर शॉर्ट एंड सीखना चाहते हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं, अकेडमी के ऊपर ही हमारे हॉस्टल्स हैं जो कि सस्ते और मियारी कमरे हैं हमारे। तो अगर आप हॉस्टल वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सराबत मुल्तानी साहब का नंबर है, जैज़ का ये नंबर है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, मर्ज टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर की, रो हाइट इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने की, ठीक है। और इस तरह कॉलम की जो विड्थ है उसको डिक्रीज़ इंक्रीज़ करना जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। फ़ॉन्ट स्टाइल भी आपको मैंने बता दिया आज के इस लेक्चर में। तो आज जो है वो हम सीखेंगे एवरेज एंड परसेंटेज। अब एवरेज और परसेंटेज कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये तो सेम होते हैं, तो जब एवरेज निकालिए तो परसेंटेज निकालने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ें भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज और परसेंटेज आया कि सेम होती है या नहीं। अब एवरेज के लिए क्या करना है तो ये थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको भी डिलीट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑटोसम का देखा था। ऑटोसम होता है कि हमने इसको जमा करना होता है। अब कुछ चीज़ें जो थी वो पिछले लेक्चर में मिस होगी। एक तो जब भी आपने फार्मूला लिखना है आपने इज इक्वल टू दबानी है और उसके बाद आपने SUM सम लिखना है। नीचे फार्मूला वही सेम आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो आपने टैब दबानी, अगर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है SUM सम लिख कर आपने शिफ्ट दबाकर ये 9 का बटन दबाना है तो ये ब्रैकेट लग जाएगी, ठीक है। तो ये सम का फार्मूला आ गया। आप कितना सम करना है आपने इसको सेलेक्ट कर लें तो ये बन जाएगा ये इसका टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया। इस तरह आपने मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पे जिस कॉलम में आपको चाहिए उस कॉलम में जाके आपने क्लिक करना है। या फिर अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो आपने इसको डिलीट करना है। अब आपने टोटल वैल्यू यहाँ पे आपको चाहिए। जब आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको उस कॉलम की भी सिलेक्शन करनी है जहाँ पे आपको टोटल वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप ये 3 को सेलेक्ट करके ऑटो सम कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इस कॉलम में आपको वैल्यू चाहिए, उस कॉलम को भी आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप जाके जस्ट ऑटो सम को क्लिक कर देंगे तो वो इसको ऑटो सम कर देगा, ठीक है। इस तरह मैक्सिमम है तो मैक्सिमम में जाने के लिए आपको यहाँ पे ये देखें, इसको ड्रॉप डाउन एरो दबाएं, मैक्सिमम में जाएं और ये वाली जो रोज़ हैं हमें सब्जेक्ट 3 चाहिए लेकिन ये इसमें आ चुका है, टोटल वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए। आप शिफ्ट दबा के रखें और लेफ़्ट एरो दबाएं तो ये पिछले 3 कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। या फिर आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, एंटर करें तो ये इसकी वैल्यू आ गई। डबल क्लिक करें, अब यहाँ पे इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करें या बैक स्पेस दबाते जाएँ और ये आपने मैक्स लिखा, टैब दबा दें, मैक्स नीचे आ गया। आपको जितनी मैक्स वैल्यू चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लें और इसको एंटर दबा दें, ठीक है। इस तरह आपने मिनिमम वैल्यू देखा। इस तरह एक तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से जाके मिनिमम कर दें। दूसरा तरीका ये है कि इक्वल दबाएं, MIN मिनिमम लिखें, टैब दबाएं, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये ब्रैकेट लाजमी होनी चाहिए, ब्रैकेट नहीं होगी तो आपका फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। आप इनकी रेंज जो है सेलेक्ट कर दें, एंटर दबा दें, ठीक है। और इस तरह काउंट ये होता है कि आपका डाटा जो है वो कितने कॉलम्स के अंदर है, ठीक है। आप इसको इज इक्वल टू करें या यहाँ से जाएं और ये काउंट नंबर्स, ठीक है, उसको क्लिक कर दें या फिर इज इक्वल टू दबाएं। कोशिश करें मैनुअली फार्मूला टाइप करें ताकि आपको आदत हो जाए फार्मूलाज की, और फार्मूले इस तरह टाइप करने से आपको याद भी हो जाएंगे। ये मैंने काउंट किया, ये फार्मूले काउंट ए, काउंट ब्लैक, काउंट इफ़,
ठीक है, ये भी हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ काउंट सीखेंगे। ठीक है, तो काउंट लिखा, चाहे तो आप टैब दबा दें, चाहे तो आप शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट लगा लें। ब्रैकेट लगाने के बाद आप ये डाटा सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किए, एंटर दबाऊंगा तो वो बता देगा कि 3 कॉलम के अंदर आपका डाटा है। ठीक है, इस तरह आप इसको F2 करें, सॉरी ख़त्म नहीं हो गया, ये F2 कर दें आप इसको, और आप चाहते हैं कि आप सारी रेंज सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको बता देगा कि आपका डाटा कितने कॉलम के अंदर है। यहाँ पे पहले फार्मूला डिलीट कर लें, = COUNT काउंट, ब्रैकेट लगा दें, और आप ये वैल्यू सेलेक्ट कर लें। आप गिनना चाहते हैं कितने कॉलम्स के अंदर आपका डाटा है, तो एंटर दबाएं तो उसने कर दिया 9। तो हमें 9 नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये सामने रो में ही चाहिए। हम इसको डिलीट करते हैं, दोबारा फार्मूला लिखते हैं COUNT काउंट, ब्रैकेट लगाई, और ये रेंज हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको रेंज बोलते हैं। ये हम सिलेक्शन करते हैं इसको रेंज बोलते हैं, तो हमने एंटर दबा दिया। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको नीचे पे सेलेक्ट कर दूँगा और Ctrl+D दबा दूँगा। ठीक है, Ctrl+D होता है फार्मूला ड्रैग करना, फार्मूला जो हमने ऊपर लगाया वो नीचे वाले कॉलम्स के ऊपर पेस्ट करना। ठीक है, ये देखिए उसकी सारी वैल्यूज है उसके अंदर आ गई। या फिर आप इसको क्या करते हैं, जब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरह, तो भी आ जाएगा। या फिर आप Ctrl+Z करें, इसको सेलेक्ट करें, इसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर दें, तो भी ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक जगह हम फार्मूलाज लगाते हैं और फिर उसको आगे चल के सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, उसको बोलते हैं फार्मूला ड्रैग। तो ये आपकी शॉर्ट की पूछी जाती है, फार्मूला ड्रैग करने की शॉर्ट की क्या है, या फार्मूला ड्रैग करने के कितने तरीके हैं। तो 3 तरीके हैं। एक, आप Ctrl+D शॉर्ट की दबा सकते हैं कि फार्मूला ड्रैग करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप एरो को ड्रैग भी कर सकते हैं, सिलेक्शन करने के बाद एरो को ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप एरो के ऊपर जाकर डबल क्लिक भी कर सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद। तो ये आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछा जा सकता है कि फार्मूला ड्रैग हम किस तरह कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। हमारा जो आज का फार्मूला है वो है जी एवरेज। तो = दबाएंगे, एवरेज लिखेंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैंने इसलिए समझाई हैं क्योंकि ये पिछले लेक्चर में मिस कर गया था, तो ये समझाना आपको ज़रूरी था। तो ये एवरेज मैंने दबाया, यहाँ पे आप टैब दबा दें या फिर एवरेज पूरा लिख लें। तो मैं टैब दबा रहा हूँ, शिफ्ट जो ब्रैकेट है वो ऑटोमेटिकली आ गया, = आपने पहले खुद लगानी है। ठीक है, तो एवरेज हमें कितनी चाहिए, एवरेज हमें 3 सब्जेक्ट्स के अंदर से चाहिए। ठीक है, अब ये 3 सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं इसको दबा देता हूँ जी एंटर। अब ये कितना हो गया, 87.33333। अब ये डेसिमल के बाद 6-7 डिजिट्स आ रहे हैं। अब प्रोफिशिएंसी में ये भी क्वेश्चन होता है कि जब आप एवरेज की वैल्यू निकालते हैं या परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट जो है वो शो होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ये देखें, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। अब हमारे पास ज़्यादा हैं तो हमने इनको डिक्रीज़ करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके रखें उस सेल के ऊपर, यहाँ पे जाएँ डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, वो एक एक करके डिक्रीज़ करता रहेगा। अब अगर पेपर में इंस्ट्रक्शन है कि 2 चाहिए तो अब हम इसको 2 कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये इसकी डेसिमल के बाद 2 की वैल्यू आ जाएगी। और ये एक दफ़ा प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंने दिया था, ये क्वेश्चन उसमें आया था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आपके शो होने चाहिए। अगर वो कहता है 4 डिजिट शो होने चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जाके इसको इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, और इस तरह फार्मूला नीचे करके इसको Ctrl+D कर दें, ठीक होगा। लेकिन वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि 2 डिजिट्स हैं वो उसको शो करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे जी परसेंटेज वैल्यू। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि परसेंटेज वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होती है। ये बहुत सारे केसेस में सेम होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये सेम नहीं होती। किन केसेस में सेम नहीं होती वो चीज़ें भी मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फार्मूला जो है परसेंटेज का वो कोई फार्मूला नहीं है, ये हमारे पास एक मैनुअल फार्मूला है। जिस तरह हम अपने नॉर्मल अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, उस तरह हमने इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब फार्मूला चूँकि नहीं है, फार्मूला हो या ना हो, तो आपने = एक्सेल में लाजमी दबानी है जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब ये होगी हमारे पास परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितने मार्क्स आए आपके टोटल 262 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स चूँकि हमने 3 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं तो अंडरस्टूड बात है कि 300 हो गए। 100 मार्क्स एक सब्जेक्ट है तो 300 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 300। हम मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ तो ये बन गया 87.333। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको ड्रैग करके Ctrl+D करता हूँ तो इसने उसको सेम उसी तरह पेस्ट कर दिया। जिस तरह हमने ऊपर वैल्यू फार्मूलाज में लगाई और सेम उसी तरह इसने यहाँ पे भी उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। फार्मूला जो हमने ऊपर लगाया वही नीचे लगा। अब यहाँ पे 87% है, यहाँ पे 75% है, यहाँ पे 67% है। अब ये हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये सेम वैल्यू किन केसेस में नहीं होती। अब एवरेज जो होती है वो आपकी टोटल मार्क्स में से आ सकती है, लेकिन जो परसेंटेज है वो 100 से ज़्यादा नहीं होती।
कभी आपने सुना कोई 113% मार्क्स किसी के आगे, इतना ही होता है। 97% हो गए, 98% हो गए, 99% हो गए या 100% हो गए। 100% से ज़्यादा ये मार्क्स नहीं होते। लेकिन जो एवरेज वैल्यू होती है वो आपके मार्क्स जितने मर्जी हों, वो उसने आपको एक एवरेज वैल्यू दे देनी होती है। वो एवरेज वैल्यू आपकी 100 से ऊपर भी क्रॉस कर सकती है, 200 से भी क्रॉस सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज़ करें कि आपके पास जो मार्क्स हैं टोटल सब्जेक्ट के वो 150 हैं, और 150 में से आपने मार्क्स लिए 149, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने 150 में से ले लिए 140, और यहाँ पे भी 150 में से आपने ले लिए 141, ठीक है। अब ये देखिए आपकी एवरेज वैल्यू क्या है 143, लेकिन आपकी जो परसेंटेज है वो भी 143 हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि परसेंटेज तो सेम होगी, लेकिन ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने सपोज किया कि ये भी 150 का पेपर है, ये भी 150 का है और ये भी 150 का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 450। तो हमारा जो फार्मूला परसेंटेज वाला वैल्यू है वो तो जाहिर है फिर गलत हो गया, क्योंकि हमने जो टोटल मार्क्स हैं वो 300 किए हुए हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसको 450 कर दूँ तो ये देखिएगा आपकी जो एवरेज है वो 100 से कम हो जाएगी। ये देखिए 95.56 हो गया। आप इसको कंट्रोल डी कर दें, ठीक है। अब परसेंटेज आपने 95% ली है, एक बंदे ने 50% लिया और दूसरे बंदे ने 44% लिया। तो ये कुछ केसेस के अंदर ये परसेंटेज जो है वो डिफरेंट हो जाती है। अब हम इसको दोबारा फिर समझने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एवरेज और परसेंटेज वैल्यू सेम है। अब ये चेंज कब होती है? परसेंटेज होती है वो कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होती। जो एवरेज वैल्यू है वो आपकी 100 से ज़्यादा हो सकती है। क्यों? फॉर एग्जांपल इस पेपर के मार्क्स 200 हैं, इसके भी मार्क्स 200 हैं, इसके भी मार्क्स 200 हैं। अब 200 में से इसने 188 लिए, इसने 178 लिए, इसने 196 लिए, इस तरह इसने 168 लिए, इसने 188 लिए, इसने 169 लिए, इस तरह इसने 178 लिए, इसने 179 लिए और इस बंदे ने 145 मार्क्स लिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स भी इंक्रीज़ हो गया ऑटोमेटिकली। आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, आपकी मिनिमम वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगी, और काउंट का फार्मूला 3 ही रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर 3 सब्जेक्ट्स ही हमने दिए हैं, चौथा सब्जेक्ट हमने नहीं दिया। तो फार्मूला लगाने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि जब यहाँ पे एक खाने के अंदर अगर आपने वैल्यू चेंज कर दी, 188 है ना, मैं इसको 194 कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा तो ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ये देखें टोटल मार्क्स चेंज हो जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी, और इस तरह आपकी जो एवरेज है वो चेंज हो जाएगी, परसेंटेज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे परसेंटेज भी सेम आ रही है, एवरेज भी सेम आ रही है, लेकिन ये एवरेज और परसेंटेज सेम नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरेज तो 100 से ऊपर हो सकती है, लेकिन परसेंटेज आपकी कभी भी 100 से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि एक पेपर के 100% ही मार्क्स होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 100% मार्क्स ले सकते हैं, आप 200% मार्क्स नहीं ले सकते। तो ये परसेंटेज सेम क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा जो फार्मूला है उसमें अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पर F2 दबाएँ तो यहाँ देखिए टोटल मार्क्स आपके हैं 568, वो F4 कॉलम हमने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जो टोटल नंबर है वो हमने 300 किए हुए हैं, जबकि हमने यहाँ पे जो टोटल नंबर है पेपर्स के वो हमने 600 कर दिए हैं। यानी कि 200 मार्क्स का ये है, 200 का ये है, 200 का ये है, तो ये बन गए 600। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ख़त्म करेंगे और उसको डिवाइड पे करेंगे 600 से, और जैसे ही एंटर दबाएंगे ये आपकी वैल्यू 100 से कम रहेगी, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होती है। देखिए 94.67, और इस तरह इसको नीचे ड्रैग कर दें, कंट्रोल डी कर दें, ये 94.67 हो गए, और इसको नीचे हमने कंट्रोल डी कर दिया, तो यहाँ पे ये नीचे वाले के 87 आ गए और इसके 83 आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने रीचेकिंग कराई है, उसके मार्क्स बन गए 190, तो जैसे आपने यहाँ पे 190 चेंज करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ की ऑटोमेटिकली खुद चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इस बंदे ने रीचेकिंग करी, इसके 200 में से 199 हो गए, तो अब जैसे 199 करेंगे इसके सब वैल्यू चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल में जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं, ये इनका फ़ायदा ये होता है कि आपको हर जगह पे जाके चेंजिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। इसके बाद जो आगे वाले फार्मूलाज हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो अगले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जनरल जो मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस है, वो भी आपको सिखा दूंगा, क्योंकि ये तो चीज़ें फार्मूलाज के अंदर है ना, कुछ चीज़ें फार्मूलाज के बगैर भी हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, वो चीज़ें भी आपको मैं सिखा दूंगा, और साथ साथ आपको थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सिखाऊंगा, जो कि इस लेक्चर में सिखानी थी, लेकिन चूँकि लेक्चर लेंथी होता जा रहा है तो अब हम ये अगले लेक्चर में सीखेंगे। होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, काइंडली इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके तवज्जो से बाकी लोग भी एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह सीख जाएँ।